नया क्वेश्चन विद सम बहुत ज़्यादा मशीन है, इसमें एक मशीन नहीं है। 1 अप्रैल 2017 को 80,000 में एक मशीन खरीदी है कोई इंडस्ट्री ने, एक कंपनी ने। फिर 1 मई को खरीदी है, इट बॉट अनदर मशीनरी फॉर 30,000 रुपीज। ऑन 31 मार्च 2019 इट सोल्ड द मशीनरी बॉट इन 2017 में जो खरीदी थी उसे बेच दिया। 51 में 1,000 ब्रोकरेज पे की है, उसको हटा दो तो 50 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सेम डेट बॉट अ न्यू मशीनरी, इसी डेट को 31 मार्च 2019 को ही हमने मशीन एक और खरीद ली है 27,000 की। डेप्रीसिएशन 20% पर एनम चार्ज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। कभी भी कोई भी डेप्रीसिएशन का अकाउंट आए तो सबसे पहले ध्यान रखना वर्किंग नोट्स बनाना। वर्किंग नोट्स बनाते ही आपका लिखना बहुत ईजी हो जाता है। सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट वर्किंग नोट्स। इसको बनाएंगे कैसे? हम इसको बनाएंगे डेट वाइज। सी हमारी 3 मशीनें वो तो दिख रही हैं हमें साफ की, पहली मशीन ये 80 वाली है, दूसरी ये 30 वाली है, तीसरी जो हमने नई वाली मशीन लेकर आए हैं 27 की। तो हम ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, बट अभी नहीं, साथ साथ बनाते जाएंगे। सबसे पहला डेट देखते हैं 1 अप्रैल 2017। इस दिन हम एक मशीन लेकर आए हैं, फर्स्ट मशीनरी फॉर ₹80,000। सिंपल एज दैट। फर्स्ट लिख देना है मशीनरी हमारी 80,000 की। उसके बाद 1 मई 2018 को लाया, उससे पहले तो कोई भी डेट है ही नहीं, उससे पहले हमारा ईयर क्लोजर होगा। ठीक है, जब भी ईयर क्लोजर होगा तब हमें यहाँ पे 31 जो भी होगा, दिसंबर तो दिसंबर, मार्च तो मार्च। यहाँ पे दिसंबर है तो इसलिए हम दिसंबर लेकर चल रहे हैं, 31 दिसंबर 2017 ओनली। अब कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? कैलकुलेटेड 20% बोला गया है, ठीक है, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80,000 का 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज फॉर द होल ईयर। क्या हमने पूरे साल के लिए वो ऐसे मशीनरी यूज की है? नहीं ना, हमने तो 1 अप्रैल को ली थी। तो देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे हम इंटू 9/12 लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 1, 5, देन वी हैव 3, 4, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, 4। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट लगेगा 9। अगर 20% देखो तो हमारा आ जाता है 12 इंटू 4,000 इंटू 3, तो यहाँ आया 12,000। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। 12,000 हमारा माइनस हो जाएगा। हमारा जो बैलेंस आएगा दैट विल बी ऑन 1 जनवरी 2018 को हमारा जो बैलेंस आएगा 80 माइनस 12 दैट इज 68,000। सो अब हमें देखना है इस डेट पे कुछ हुआ है इस ईयर में। यस, इस ईयर में 1 मई 2018 को हमने एक और मशीन ली है। हम बीच में लिखेंगे 1 मई 2018, यहाँ हम ऊपर लिख देंगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड मशीनरी। इस डेट पे ही बैलेंस डालेंगे, दैट इज हाउ मच बॉट फॉर 30,000। सो विल राइट हियर 30,000। वी नीड टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमें बैलेंस लिखना है। फिर हमारा ईयर क्लोजर होगा 31 दिसंबर 2018। नाउ अगेन हमें ध्यान रखना है 20% स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इसी के ऊपर लगेगा डायरेक्टली। सो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पहली मशीन तो पूरे साल के लिए यूज हो रही है, इसीलिए उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा 16। ठीक है, लेकिन ये जो मशीन खरीदी हमने 30 की, ये वाली 30,000 की, ये मई में खरीदी हमने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। सो ये वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 30,000 इंटू 20/100 इंटू 8/12, 8 मंथ्स के लिए लगेगा। 1, 5, 4, अब दिस विल बी 6, 2, 3, कैंसिल हियर 10,000 एंड दिस इज 2, दैट मीन्स 4,000 रुपीज। तो यहाँ लगेगा 4,000 रुपीज फॉर दिस ईयर। ठीक है, अब 1 जनवरी 2019, देखिए 19 में क्या है, बिक रही है ये मशीन। ठीक है, पहले देख लेते हैं 1 जनवरी में बैलेंस कितना है। 1 जनवरी का बैलेंस है ये 252 और यहाँ का बैलेंस है 26,000। अब हमने वापस 31 मार्च 2019 को मशीनरी बेच दी है 50 में। 31 मार्च मतलब 31 मार्च तक हमने ये पहली मशीन को यूज किया है 3 मंथ्स के लिए।
अगर पूरे साल का 16,000 है तो 3 मंथ्स का कितना होगा? दैट इज ऑब्वियसली 4,000। तो 4,000 हम पहले डेप्रीसिएशन लगाएंगे, माइनस करेंगे। सेम डेट पे बैंक की वैल्यू कितनी आ गई थी? 48 यहाँ पे है और 50,000 हमारे पास बैलेंस आ गया था, मतलब 2,000 का प्रॉफिट है। हमारा वैल्यू कितना था? 52, जिसमें से 4,000 का तो इस बार का डेप्रिसिएशन 48 की वैल्यू बिकी कितनी में? 50 में। तो प्रॉफिट हो गया हमें, है ना? प्रॉफिट हो गया। सेम डेट पर हमने एक और मशीन खरीद ली है 31 मार्च 2019 को। थर्ड मशीनरी हमने खरीदी है, दैट इज फॉर 27,000। सो हियर 27,000। व्हाट वी विल डू, लास्ट डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2019 में। ये मशीन का तो कुछ भी नहीं, खत्म हो चुका है। ये मशीन का 20% ऑन द कॉस्ट, 30,000 का 20% कितना? 6,000। 20% ऑन कॉस्ट, 6,000 डेप्रिसिएशन। और ये जो मार्च में हमने 27 में खरीदी है, 27,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्च में खरीदी है तो 9 मंथ्स का, अप्रैल टू दिसंबर, 9/12, 1, 5, 3, 4. Then we'll calculate 5, 4, 5,400 here. Then we will calculate again 4, 2. This is 2,700, 1, 3, 5, 0, 0, 15, 1, 9, 1, 0, 3 and 1, 4, 4,050. So here 4,050 will be the value of depreciation. Easy है, तो कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा क्या है. This is how you will do the we can say working note. Working note में क्या करोगे? डेट लिखते जाओ, उस डेट पे क्या हुआ वो, और बीच में क्लोजर लेते जाओ. क्लोजर मतलब हर 31 दिसंबर आना ही है, और कौन कौन सी डेट पे क्या क्या हुआ वो लिखना है. तो मैं मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ, मैं अभी डेप्रिसिएशन नहीं बना रही हूँ, मशीनरी अकाउंट डायरेक्टली बना रहे हैं. तो हम सिंपल लिखते जाएंगे क्या क्या होता गया है, हर डेट पे क्या क्या होता जा रहा है. सो दैट वी आर गोइंग टू राइट. सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेट, particulars, then we have JF, क्योंकि ये एक लेजर फॉल्यू है, सॉरी लेजर का अकाउंट है, सो इसीलिए डेट, particulars, then we have again JF, and then we have amount credit. Now how we are gonna write this? सबसे पहले डेट देखो, फर्स्ट अप्रैल 2017. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2017 ऊपर लिख लेते हैं, एंड 1 अप्रैल, अप्रैल इज 4th मंथ. मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं. 1 अप्रैल को हमारा क्या हुआ है, टू बैंक वी परचेज द मशीनरी फॉर रुपीज 80,000. हमने सिंपल लिख दिया. उसके एग्जैक्ट नीचे कौन सी डेट है, 31 दिसंबर. क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखते हैं, यही है 2017 31 दिसंबर. कैसे भी डेट लिखनी हो एक ही तरीके से लिखना, अलग अलग नहीं. बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आया हमारा, 12,000. यहाँ 12,000 लिख दिया. सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना, 80 माइनस 12 दैट इज 68, एंड द ईयर क्लोज. इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो और कुछ कोई मशीन और आई नहीं थी. चाहिए तो अब मशीन के आगे 1 लिख दो कि ये पहली वाली मशीन है, पहली वाली का ही डेप्रिसिएशन है और पहली वाली का ही बैलेंस कैरेट डाउन है, क्योंकि और मशीनें आने वाली हैं. तो इजी रह जाता है हमारे लिए. 2018 फर्स्ट, अब यहाँ पे दिसंबर था, ये जनवरी होगा. 1 जनवरी एज यू कैन सी बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1. फर्स्ट वाली का मशीन का है 68,000. Now, in the same year we purchased another machinery on 1st May. ठीक है, May 5th month हुआ, टू बैंक खरीदी, यहाँ पे 2 लिखोगे. दिस इज द सेकेंड मशीनरी फॉर 30,000. इजी रह जाता है, उठाना ही है सिर्फ. देखो हमने ये लिखा, फिर ये लिखा. अब क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन लिखेंगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2018
हमारे डेप्रिसिएशन लगे हुए हैं दोनों के, हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1 2 दोनों का. सो हियर 1 16,000, 2 we have 4,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर चार्जेस 20,000. ठीक है. सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन अगेन 1 2 दोनों का अलग अलग 52 एंड 26. सो यहाँ पे 52,000 26,000 दैट इज टोटल इज 78,000. सो यहाँ पे टोटल कर लेंगे. हियर ऑल्सो इट इज 98 एंड वी कैन गेट द टोटल हियर 98. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट. इस तरीके से हम लिखेंगे. ये चीज को समझना बहुत जरूरी है. चलिए नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं. फर्स्ट अगेन 2019 फर्स्ट जैन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेकर आएंगे. फर्स्ट सेकेंड ये 52,000 की मशीन बची थी, ये 26,000 की बची थी, टोटल 78,000 की मशीन्स बची थी. यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं. 30 ये फर्स्ट जैन 2019 पे हम पहुंच गए हैं. इसके बाद हमारा डेट कौन सा है? 31 मार्च. 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन लगाया है और मशीन बेची है और प्रॉफिट आया. 3 चीजें होती है जब भी कोई मशीन बिकती है उस टाइम पे 3 एंट्री फिक्स है. 3 एंट्री क्या? एक उसका अब तक का डेप्रिसिएशन, अब तक का जब वो बिक रही है तब तक का डेप्रिसिएशन, बैंक का अमाउंट कितना पैसा आ रहा है, थर्ड प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो. यहाँ प्रॉफिट हुआ है 4,000 कितना 2,000 का. सो प्रॉफिट हम डेबिट में लिखेंगे और लॉस क्रेडिट में. वैसे जर्नल में होता है उल्टा, लेकिन ये है लेजर में होता है उल्टा, क्योंकि आप एंट्री बना के देखो आपको समझ आ जाएगा. जर्नल तो आपको आती है ना, तो जर्नल आती है, एंट्री बनाओ. चलो 31 ये 2019 में 31 मार्च को हम सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं फर्स्ट मशीन का. फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं? 4,000. देखिए यहाँ पे है ना. फिर हमने क्या लिखा लगाने के बाद? बैंक का अमाउंट लिखा. सेम डेट पे हम लिखेंगे बाय बैंक. क्यों क्रेडिट में? मशीन जाती है पैसा आता है तो क्रेडिट में, मशीन आती है पैसा जाता है तो डेबिट में. ये ध्यान रखना है. कितने गए, कितने आए हमारे पास? 50 नॉट 51. 1,000 ब्रोकरेज का जो भी है वो साथ साथ हटा देते हैं हम उसमें से. सो बैंक में हमारा अमाउंट आ गया है 50. देखो यहाँ पे कितने की मशीन थी? 52 की. 4 इसी मशीन का डेप्रिसिएशन है, 50 इसी का है, तो इस साइड का टोटल 54, इस साइड का टोटल 52. तो प्रॉफिट कहाँ लगेगा? यहाँ, टू मेक इट इक्वल. अगर वो कम होता तो लॉस होता, तो वो लॉस ऑब्वियसली यहाँ लिखते. प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ, ध्यान रखना है. प्रॉफिट डेबिट में, लॉस क्रेडिट में. अब 31 मार्च सेम ईयर में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. ठीक है. और यहां हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ब्रैकेट में लिख देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? 2,000 रुपीज. 2,000 का ये हमारा प्रॉफिट है, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिख देना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाद में, ये पहले ध्यान रख लेना. ठीक है. तो ये वाली मशीन का तो काम मैंने खत्म कर दिया. अब ये वाली मशीन पे तो कोई दिक्कत है नहीं. सेम डेट पे हमने एक मशीन और खरीदी है ना. 31/3 को हमने एक और मशीन खरीदी है टू बैंक. पैसे गए हमारे कितने के? थर्ड मशीन 27,000. और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 2 3 कि ये थर्ड मशीन है. अब कौन सी हमें डेट पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है? दिसंबर में. 31/12 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड एंड थर्ड पे लगेगा. फर्स्ट तो खत्म हो गई ना, फर्स्ट तो बिक गई. ठीक है. अब सेकेंड एंड थर्ड पे लगेगा कितना? 6,04050 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है. यहाँ पे 6,04050. यहाँ पे टोटल हो गया 10,050. अब क्या करोगे? सेम डेट पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेकेंड थर्ड. 26 - 6 कितना था? 20. एक और थोड़ा जगह होता तो वहां पे बैलेंस लिख देते. तो 26 - 6 20. 27 - 4,050. सो ये देखो 23 तो यही हो जाता है. 22,950. सो 22,950 रुपीज यहाँ उसका बैलेंस आ गया सेकेंड वाली का, सॉरी थर्ड वाली का. तो दोनों का टोटल कर लो. 42,950 टोटल लास्ट ईयर. इजीली यू कैन
check. So this is how we are going to make an account when there is a profit and loss, sale of machinery and another machinery is also purchased in between. आगे और प्रैक्टिस करते हैं, देखते जाओ.